हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, जो आपका फर्स्ट पेपर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का और एमएसयू यूनिवर्सिटी का। बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सब्जेक्ट होता है, तो आपका आगे पीछे हो सकता है, किसी का थर्ड पेपर, किसी का फोर्थ हो सकता है, किसी का फर्स्ट हो सकता है। लेकिन अगर जहाँ भी क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव एजुकेशन कुछ भी अगर पूछा जाए, समावेशी शिक्षा या समावेशी विद्यालय, तो आपके लिए ये वीडियो इक्वली हेल्पफुल है। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी तो आपके लिए सारे टॉपिक हेल्पफुल रहेंगे। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं आप बेफिक्र होकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, क्लासेस कोशिश करूंगी कि सभी को समझ में आए, बहुत ही साधारण तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी मैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। बाकी अगर किसी को नोट्स चाहिए कंप्लीट बुक के और पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी और सारे टॉपिक के फुल कंप्लीट नोट्स दूंगी। अगर किसी को नोट्स लेने हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 790-690-1757। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल और जेंडर स्कूल सोसाइटी तो मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ, तो कुछ लोगों ने ले भी लिए हैं। जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। ऐसे ही बीएड फर्स्ट ईयर के भी अगर आपको लेने हैं तो ले सकते हैं। अगर कोई एमएड वाले स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके भी नोट्स मैं रेडी कर ही रही हूँ। फर्स्ट सेम के हो गए हैं कंप्लीट, सेकंड सेम के भी हो जाएंगे अब। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका फर्स्ट जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि इस बुक का नाम ही समावेशी विद्यालय का निर्माण करना। इसके अंदर सारे टॉपिक जो हैं वो इंक्लूसिव से ही जुड़े हुए मिलेंगे, यानी समावेशी से। कहीं समावेशी शिक्षा आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, कहीं आपको समावेशी विद्यालय पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सारे टॉपिक इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन को बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? सभी को समावेश कर लेना, सभी को इंक्लूड कर लेना। इंक्लूजन का मतलब होता है सारे बच्चों को एक ही क्लास में इंक्लूड कर लेना। जितने भी बच्चे होते हैं, चाहे वो एबल हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे नॉर्मल हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, सारे बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। नॉर्मल सी बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सारे बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो डिसेबल बच्चा हो, सभी को रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ाना, वो क्या कहलाता है? इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अब पढ़ते हैं बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया है ताकि आप समझ जाएं। इंक्लूसिव का मतलब होता है सारे बच्चों को बैठा के पढ़ा रहे हैं, चाहे वो डिसेबल है, चाहे वो एबल है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो हैंडीकैप्ड है, चाहे उसे दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। सारे बच्चों को हम एक ही क्लास में पढ़ाएंगे और जो जिस तरीके का बच्चा है उसी तरीके का प्रावधान भी रखेंगे कि भाई अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे उसी तरीके से पढ़ाएंगे। यानी उनकी सारी फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड करना, सारे रिसोर्सेज देना, सारे बच्चों को सुपीरियर समझना और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखना, वो कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। पढ़ते हैं। तो इंक्लूजन का मतलब होता है इंक्लूड करना, यानी सम्मिलित करना, सभी को शामिल करना, सारे बच्चों को। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है प्लेसिंग एंड एडुकेटिंग द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज और ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी डाइवर्स बैकग्राउंड इन रेगुलर क्लासरूम। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हर बच्चे को जगह देना, हर बच्चे को पढ़ाना। जगह यानी सीट, ऐसे नहीं बेंच पे सीट देना, यानी प्लेस देना, उन्हें क्लास में एक्सेप्ट करना, चाहे वो डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो या उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र से वो आ रहा हो, सभी को रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ाना विद द चिल्ड्रन ऑफ सेम एज हु डू नॉट हैव डिसेबिलिटी। चाहे अगर नॉर्मल बच्चा है वो भी उसके साथ ही पढ़ेगा और डिसेबिलिटी वाला भी, यानी जिसको डिसेबिलिटी नहीं है वो भी रेगुलर क्लासरूम में पढ़ेगा और जिसको डिसेबिलिटी है वो भी रेगुलर क्लासरूम में पढ़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। अब और डेफिनेशंस आप देख सकते हैं क्योंकि लिखने के लिए आपको पॉइंट्स तो चाहिए ही। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कि सारे बच्चों को इंक्लूड करना विद डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी वाले भी, डिसेबिलिटी क्या होता है? कोई किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, कोई चलने में असमर्थ है, कोई बोलने में असमर्थ है, कोई सुनने में असमर्थ है, तो किसी भी तरीके की विकलांगता, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो सकती है। तो सारे बच्चों को इंक्लूड करना रेगुलर क्लासरूम में। दैट हैज बीन डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन विदाउट डिसेबिलिटी। जो इस तरीके का स्कूल बनाया गया है जहां नॉर्मल बच्चे भी पढ़ते हैं, वहीं पे डिसेबिलिटी वालों को भी पढ़ाना।
ये वो एजुकेशन सिस्टम है जहां हर बच्चे को एकोमोडेट किया जाता है, हर बच्चे को ध्यान में रखा जाता है, चाहे उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कोई भी हो, यानी उसका शारीरिक विकलांगता हो या शारीरिक कुछ भी दिक्कत हो, या इंटेलेक्चुअल बौद्धिक तरीके से उसे तो कोई भी प्रॉब्लम हो, सामाजिक तरीके से हो, इमोशनली कोई प्रॉब्लम हो, या भाषाई तौर पर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंडीशन हो, सारे बच्चों को क्या करना, एकोमोडेट करना, सारे बच्चों का समायोजन करना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया जाता है जहां सारे बच्चों को एक तरीके से एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके, चाहे वो एक्सेप्शनल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। अब इस स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है ना भाई, हर तरीके का बच्चा हो सकता है। मानो किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, तो जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, जो विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन है उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, या तो बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए कि किसी को कम दिख रहा है तो वो देख ले, या फिर बच्चे को फर्स्ट बेंच पे बैठाएं, या फिर अगर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है तो ब्रेल का उपयोग कर सकते हैं। ब्रेल क्या होती है, एक टेक्निक होती है जो 6 बिंदुओं पर आधारित है, जिन्हें टच एंड फील करके बच्चा पढ़ सकता है। हियरिंग इंपेयर्ड चिल्ड्रन, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता है, उन्हें इस तरीके की हियरिंग एड की जरूरत है, उन्हें ऑडिटरी ट्रेनिंग दे सकते हैं, लिप रीडिंग करवा सकते हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी जो विकलांग हैं, जो चल नहीं पाते हैं, उनके लिए व्हील चेयर्स की जरूरत पड़ती है, और उनके रास्ते में जो भी बैरियर्स आते हैं उन बैरियर्स को हटाने की कोशिश करेंगे। मेंटली रिटार्डेड बच्चों को क्या है, उन्हें स्किल ट्रेनिंग सिखाएंगे कि कोई ना कोई कौशल वो सीख जाए ताकि अपना जीवन यापन वो कर सकें। ठीक है, तो सारे बच्चे यानी किसी भी तरीके का बच्चा आ जाए क्लास में उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता ये है कि सारे बच्चों को वैल्यू देंगे, सारे बच्चों की रेस्पेक्ट होगी, सारे बच्चों को इक्वली देखा जाएगा, सारे बच्चों को रेस्पेक्ट दी जाएगी, हर एक इंडिविजुअल को। इससे क्या होगा, बच्चों का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा, हर बच्चा एडमिशन लेगा, हर बच्चे की भागीदारी होगी, यानी छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है। और रिड्यूस देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द कल्चर्स, करिकुला एंड कम्युनिटीज ऑफ लोकल स्कूल एंड कॉलेजेस, यानी स्थानीय स्कूल कॉलेजों की संस्कृति, पाठ्यक्रम और समुदाय से उनके बहिष्कार को कम करता है। क्योंकि जो जैसे कोई हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसे और तरीके से देखा जाता है, नजर उसकी तरफ बदल जाती है ना। कोई मेंटली रिटार्डेड है, कोई बैकवर्ड बच्चा है, तो समाज में उन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता जो नॉर्मल बच्चे को दिया जाता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है, या इंक्लूसिव सिस्टम ये कहता है कि हम सारे बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, कि अगर उन्हें समाज भी बहिष्कार दे रहा है तो हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या है, छात्रों की भागीदारी को बढ़ाता है। It acknowledges the right of children to get education in their locality, यानी अपने ही स्थानीय जगह पे, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही आसपास बच्चे को एजुकेशन मिल जाएगी। ये उसके अधिकार को भी दिलाता है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलेगी, क्योंकि हर बच्चे का अधिकार है एजुकेशन पाना। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे को क्या करती है, फुल एक्सेस देती है कि वो कहीं भी अपने आसपास पढ़ सकता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के। जो उनके पढ़ाई में, जो उनकी लर्निंग में, जो उनके सीखने में बैरियर्स आते हैं, उन्हें वो कम करने का काम करता है। बैरियर्स क्या है, ऐसे थोड़ी ना कोई उनका रास्ता रोक लेगा। बैरियर्स यानी अब जिसको चलने में असमर्थ है जो बच्चा, अब स्कूल के अंदर सीढ़ियां हैं तो वो सीढ़ियों पे तो नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रैंप होना चाहिए। तो वो उसके बैरियर जो है कम करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये इंक्लूसिव सिस्टम सारे बच्चों को बराबर मौके देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं नॉर्मल बच्चों के साथ। ये एक प्रोसेस है जो बैरियर्स को कम करता है और पार्टिसिपेशन को बढ़ाता है। सिद्धांत क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्यों इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, व्यक्तिगत मतभेद। क्योंकि क्लास में 40 बच्चे हैं तो सिंपल सी बात है कि सारे बच्चे एक जैसे तो होते ही नहीं, तो सारे बच्चों को इंक्लूड करता है, यानी जो व्यक्तिगत मतभेद है उसको भी एक्सेप्ट करता है, ध्यान में रखता है, सबकी रेस्पेक्ट करता है और सबका समायोजन करता है। हर किसी बच्चे की नीड अलग हो सकती है, उनकी योग्यता अलग हो सकती है, उनका सीखने का तरीका अलग हो सकता है। जो जिस बच्चे को सूटेबल हैं चीजें, वही चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। जीरो रिजेक्शन, किसी भी बच्चे का रिजेक्शन नहीं होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में या इंक्लूसिव सिस्टम में। हर बच्चे को एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम ये बच्चा हैंडीकैप्ड है तो हम इसका एडमिशन नहीं लेंगे, या ये अब यहाँ अभी हमारे एरिया में एक बच्ची है छोटी सी, तो वो डिसेबल ही है, मतलब बैठ नहीं पाती है, उसे गोद में उठा के बैठाते हैं इस तरीके से, लेकिन वो माइंड से नॉर्मल है बिल्कुल। तो यहाँ के आसपास के बहुत सारे स्कूलों ने उसका एडमिशन लेने के लिए मना कर दिया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहता है कि जीरो रिजेक्शन होना चाहिए, यानी हम बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते।
हमें हर हालत में उसकी क्या है, हर कीमत पे एडमिशन लेना है। कीमत इन द सेंस पैसे नहीं, मतलब एक तरीके से उसका राइट है वो। गैर भेदभावपूर्ण मूल्यांकन यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यूएशन, तो किसी के साथ ना तो कोई भेदभाव होगा, मूल्यांकन होगा तो वो भी बच्चे के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी फेयर असेसमेंट होगा। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, जहां पे प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअलाइज हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, तो इन अलग व्यक्तिगत शिक्षा प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ना के बराबर रेस्ट्रिक्शन होगी, सारे बच्चों को क्या है एक तरीके से फ्रीडम दी जाएगी। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा, यानी बच्चे को केंद्र में रखा जाएगा, बच्चे को ध्यान में रखा जाएगा, बच्चे को ध्यान में रख के ही चीजें सिखाई जाएंगी। स्पेशल प्रोसेस होंगे और पेरेंटल पार्टिसिपेशन होगा, यानी माता पिता की भी भागीदारी होगी, माता पिता भी एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और अपने बच्चे की एजुकेशन को सपोर्ट करने में। अब इसका उद्देश्य क्या है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि भाई सब बच्चे पढ़ पाए, तो सभी की शिक्षा यानी सारे बच्चों को पढ़ाना, सारे बच्चों को इंक्लूड करना, चाहे उसका इंडिविजुअल डिफरेंस हो, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, कास्ट कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी हो, यानी सभी को शिक्षा देना, उसके अधिकारों का संरक्षण करना, क्योंकि एजुकेशन सबका बेसिक राइट होता है, तो उस राइट का क्या है संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना। कौशल की पहचान, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को पहचाना जाता है कि हम किस तरीके से इसे पढ़ा सकते हैं और कैसे इनके हमें कौशल डेवलप करने हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस, यानी सामाजिक चेतना का विकास करना कि समाज के नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स वो बच्चा सीख पाए, उसे नए नए चैलेंजेस के लिए तैयार करना, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, नई नई चुनौतियां आती हैं, तो नई नई चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करना, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, अपनी लाइवलीहुड चला सकें। भाईचारे का विकास करना, क्योंकि क्लास में हर जाति का बच्चा होता है, हर धर्म का बच्चा होता है, बैकग्राउंड भी अलग हो सकते हैं, तो सारे बच्चों को जब एक साथ इंक्लूड करेंगे, एक क्लास में पढ़ाएंगे, तो आपस में भाईचारा भी बनेगा, तो इससे क्या होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि भाईचारे का भी विकास हो और शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट हो। अब है स्पेशल एजुकेशन। अब तक हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव यानी सबको इंक्लूड कर लिया हमने। अब है स्पेशल एजुकेशन, जैसे आपने सुना भी होगा, आप लोग बीएड कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन से बीएड होती है, स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड भी होती है। तो ये होता क्या है स्पेशल एजुकेशन? स्पेशल एजुकेशन होता है जैसे कि अंधे बच्चे हैं, गूंगे बच्चे हैं, बहरे बच्चे हैं, ये वर्ड वैसे यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ कि किसी भी तरीके का डिसेबल बच्चा है तो उनके लिए अलग से एजुकेशन ऑर्गेनाइज की जाती है, उसे स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं। किसी भी तरीके का स्पेशल चिल्ड्रन हो सकता है, किसी भी तरीके की स्पेशल नीड्स उस बच्चे को हो सकती है, तो उनके लिए सेपरेट स्कूल बनाए जाते हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ज्यादातर इसमें फोकस डिसेबिलिटी वाले बच्चों पे ही रहता है, लेकिन स्पेशल एजुकेशन में गिफ्टेड बच्चे भी आ जाते हैं। अब गिफ्टेड बच्चे कौन होते हैं? गिफ्टेड बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली, जो इंटेलिजेंट, जैसे गूगल बॉय है। कौन है? जैसे गूगल बॉय है, तो वो नॉर्मल बच्चों के साथ थोड़ी ना पढ़ेगा, तो उसको हम कहाँ पढ़ाएंगे? उसको हम स्पेशल स्कूल में पढ़ाएंगे। तो स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए भी होती है, लेकिन इसका ज्यादा जो वो रहता है ना, प्रायोरिटी जो रहती है वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए रहती है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि ब्लाइंड बच्चों का अलग स्कूल है, अंधे बच्चों के लिए अलग स्कूल है, या किसी भी तरीके के हैंडीकैप्ड बच्चे हैं तो उनके लिए अलग स्कूल है। तो ये होता है स्पेशल एजुकेशन। तो पढ़ते हैं स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन सेपरेट स्कूल, यानी एक अलग स्कूल में अलग स्कूल उनके लिए होना चाहिए जिन्हें स्पेशल नीड्स की आवश्यकता है, जो अलग अलग ट्रीटमेंट चाहते हैं कि भाई हमें नॉर्मल बच्चों से अलग पढ़ाया जाए। अब उन्हें नॉर्मल से अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उनके अंदर कोई ना कोई अक्षमता है, या तो उनका कोई ऑर्गन डिफेक्टेड है या कम हो सकता है, या जैसे किसी में दिमाग कम होता है, किसी का IQ कम है, कोई बैकवर्ड है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई हियरिंग लॉस है, कि कोई ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, कोई बिल्कुल ब्लाइंड है। तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोले जाते हैं, उसे बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन। उनके लिए सेपरेट स्कूल होते हैं और उन्हें स्पेशल एजुकेशन दी जाती है। एक डेफिनेशन है, हालाहन कॉफमैन ने बोला है कि विशेष शिक्षा का अर्थ क्या है? विशेष रूप से डिजाइन किए गए
साधनों द्वारा विशेष बच्चों का प्रशिक्षण, यानी उनके लिए अलग से स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्पेशली डिजाइन स्ट्रक्चर होता है और वहां पे स्पेशल बच्चे ही पढ़ते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन पढ़ते हैं। इनके लिए विशेष साधन होते हैं, अलग टेक्निक्स होती हैं, अलग टूल्स होते हैं और जो उनकी सुविधाओं के लिए जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए वो सारी सुविधाएं वहां पे अवेलेबल होती हैं। एक डेफिनेशन डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि विशेष शिक्षा क्या है। विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया निर्देश है, यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना। इसमें क्लास के इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, कोई भी घर के घरेलू इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, निर्देश हो सकते हैं, अस्पताल भी इसके अंदर हो सकता है, संस्थागत निर्देश भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि जब स्पेशल एजुकेशन की बात आ गई है तो वहां पे हर तरीके का हमें टीचर भी रखना पड़ेगा और हर तरीके की फैसिलिटी भी देनी पड़ेगी। अब जैसे किसी बच्चे को थेरेपी की जरूरत है तो उसकी पढ़ाई भी वहीं पे होगी, उसकी थेरेपी भी होगी। अब इसकी विशेषता क्या है, विशेष लक्षण क्या है कि विशेष शिक्षा विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है, चाहे वो बच्चा प्रतिभाशाली हो या हो पिछड़ा हो या डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो। ठीक है, तो मैंने ये शुरू में ही आपको बता दिया था। तो विशेष शिक्षा क्या है, विशेष बच्चों को समाज में समायोजित करने में सहायता करती है, क्योंकि जब वो पढ़ लिख लेंगे तो समाज में भी उन्हें एक दर्जा मिल जाएगा, वो अपनी लाइफ जी सकेंगे, है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि अगर कोई विकलांग बच्चा हो गया या किसी भी तरीके का डिसेबल्ड था तो उसे स्कूल नहीं भेजते थे, घर पे ही रख लिया, बस उसकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रही है, वो अपना जीवन यापन ऐसे ही कर देता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर उन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं मिल रही है, नॉर्मल स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो पेरेंट्स इस तरीके के स्कूल खोजते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ पाए, है ना। विशेष शिक्षा विशेष बच्चों की पहचान और निदान में मदद करती है। विशेष शिक्षा का स्वभाव विकासात्मक होता है, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट करते हैं ये और बच्चे को आत्मनिर्भर बनाते हैं, उनका आत्मविश्वास भी डेवलप होता है, यानी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण शिक्षकों की आवश्यकता होती है। यानी स्पेशल बच्चों को कौन पढ़ाएंगे, जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में बीएड की होगी, तो स्पेशल ट्रेंड चाहिए, अलग से उनके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, अलग से उनके लिए रिसोर्सेज होनी चाहिए, यानी सारी चीजें अलग होनी चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हों। तो विशेष शिक्षा के माध्यम से पिछड़े बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यानी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई कला होती है, उस कला के द्वारा उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। वो कला कोई भी हो सकती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि देखने में विकलांग है लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि हैंडीकैप्ड, आपने बहुत सारे IAS IPS भी देखे होंगे। तो उनके अंदर क्या है, ये क्षमता होती है पढ़ने की, लेकिन वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाते, है ना। यह शिक्षा बच्चों की क्षमताओं, योग्यताओं, रुचि और प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दी जाती है कि जिस बच्चे का जो योग्यता है, जो उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, जहां उसका इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को डेवलप करना, जैसा बच्चा चाहता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना, जहां बच्चे की रुचि है। विशेष शिक्षा क्या है, सार्वभौमिक स्वभाव की शिक्षा है। यह शिक्षा सभी प्रकार के विशेष बच्चों को दी जाती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग, रूप, आकार उसका कुछ भी हो। प्रत्येक नागरिक को सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए विशेष बच्चों के लिए क्या किया जाता है, विशेष शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। विशेष शिक्षा बच्चों के लिए प्रत्येक पहलू को विकसित करती है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक। यानी स्कूल के अंदर देखो सारी एक्टिविटीज होती हैं और जब सारी एक्टिविटीज होंगी तो उसके सारे पक्ष डेवलप होंगे। ये क्या है, बच्चों के प्रति नजरिया बदल देती है समाज का। विशेष शिक्षा सामान्य शिक्षा का ही एक रूप है, क्योंकि नॉर्मल एजुकेशन का ही एक पार्ट है। बस ये कर दिया कि नॉर्मल बच्चे एक स्कूल में और जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक स्कूल खोल दिया गया है, जहां सारे बच्चे एक जैसे हैं, कोई किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। विशेष शिक्षा विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण विधियों पर जोर देती है। यह शिक्षा सामान्य बच्चों को नहीं दी जाती। भाई जब स्पेशल बच्चों के लिए खोली गई है तो नॉर्मल बच्चे क्यों ही आएंगे। नॉर्मल बच्चा अगर आ भी गया तो वो सबसे अलग लगेगा उसमें, तो उसमें सारे स्पेशल ही बच्चे होते हैं। ये क्या है, इसके लिए एक योजना बनानी, प्लानिंग भी करनी पड़ती है और इसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये दी जाती है बच्चों को एजुकेशन। मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को विशेष शिक्षा से अत्यधिक लाभ मिलता है। देखो जैसे मैंने बताया कि अगर पहले के टाइम पे कोई डिसेबल्ड बच्चा हो जाता था कि विकलांग है या दिमाग उसका मोटा है, मोटा मतलब IQ उसका कम है, तो उसे क्या है घर पे रख लेते थे कि भाई हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए उन्हें ज्यादा लाभ मिल रहा है, इसका फायदा हो रहा है।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका यही है कि जो ऐसे बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं या किसी भी तरीके से अक्षमता से ग्रस्त हैं, उन सारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। तो कक्षा में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम और कौशल का आकलन करना, यानी उनके अंदर स्किल डेवलप करना, उन्हें चीजें सिखाना। नियमित कक्षाओं में विकलांग बच्चों के व्यवस्थित पठन पाठन के लिए शारीरिक और शैक्षणिक अनुकूलन की पहचान करना, और विकलांग स्कूली बच्चों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना कि उनके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। कि विकलांग बच्चा है, अगर वो एजुकेशन अच्छी नहीं कर पा रहा है या कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो सब्जेक्ट हटा के दूसरे सब्जेक्ट पे हम ध्यान दे सकते हैं। विकलांग बच्चों को नियमित कक्षाओं में आने का अवसर प्रदान करना, और बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए गतिविधियों की योजना में भागीदार बनाना। बहुत सारे पॉइंट ना, देखो मैंने इतने सारे पॉइंट इसलिए रखे हैं कि आप अगर कुछ भूल भी जाएंगे तो 10 तो याद रहेंगे, 5 तो याद रहेंगे, तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट रख लिए हैं। सारे पॉइंट आपके लिए यूजफुल हैं, सारे पढ़ लेंगे तो 10 भी आपको याद रह जाएंगे, तो वो भी बहुत हैं। अभिभावक और सामुदायिक उन्मुखी कार्यक्रम में भागीदारी, पुनर्वास विशेषज्ञों और स्कूल स्टाफ के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना, मुख्य धारा की कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश के लिए कार्यक्रम तैयार करना, विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को मापने के लिए जानकारी एकत्र करना कि भाई हमें इनका मूल्यांकन कैसे करना है। हर एक बच्चा, जितना जो भी विकलांग बच्चा है, उसकी वर्तमान गतिविधियों का आकलन करना कि आज के टाइम में इसकी एक्टिविटीज क्या हैं। विकलांग बच्चों के शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करना कि इनका एम क्या होगा, पढ़ा रहे हैं तो आगे जाके क्या कर सकते हैं या फिर ये कितना गेन कर सकते हैं। उनके लक्ष्य निर्धारण में उनके माता पिता की भी भागीदारी सुनिश्चित करना कि पेरेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट हो। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना कि उन्हें किस तरीके से पढ़ाना है, क्या कंटेंट उन्हें देना है, किस तरीके की मटेरियल से पढ़ाना है, एक्टिविटीज कैसी करनी है, तो एक्टिविटीज के लिए भी पहले से प्लानिंग की जाती है। और वैकल्पिक शैक्षिक रणनीतियां डिजाइन करना, यानी कोई भी ऑप्शनल अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी डिजाइन करना। अब देखो आप इस तरीके से पेपर के अंदर बना के आ सकते हैं, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। स्पेशल एजुकेशन की मे हैव लो सेल्फ एस्टीम, बच्चों का आत्मविश्वास थोड़ा सा कम रहता है ना, कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम अलग ही पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बच्चों से अलग पढ़ रहे हैं। लेकिन इनके लिए स्पेशल करिकुलम होता है, स्पेशल मेथड्स होते हैं, और टीचर्स भी स्पेशल एडुकेटर होते हैं जो ट्रेंड होते हैं। इन्हें पार्टिसिपेशन, फुल पार्टिसिपेशन तो मिलता नहीं नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है। टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, चैरिटी ओरिएंटेड होता है, ठीक है, इसकी फीस ज़्यादा होती है, ये तो बात है। हाई कॉस्ट होता है, स्पेशल स्कूल होते हैं, और कुछ इस तरह ज़्यादातर बच्चे इसमें कैसे रहते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड, जिन्हें दिख नहीं रहा है, या अंधे बच्चे, बहरे बच्चे, इस तरीके के। अब है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड क्या होते हैं, एकीकृत शिक्षा। इसमें क्या है, देखो बेसिक सा बता देती हूँ पहले, जब ओवरव्यू से दे देते हैं ना तो समझ आ जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में सारे बच्चों को ऐड कर रहे थे, हर बच्चे की फैसिलिटी दे रहे थे, हर बच्चे को वैल्यू दे रहे थे, हर बच्चे को रेस्पेक्ट दे रहे थे, जो जैसा बच्चा है उसे उसी तरीके से पढ़ा रहे थे। यानी हर बच्चे का प्रावधान, हर बच्चे को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें अवेलेबल करवाना, उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाना, सारे टीचर, उनकी सारी फैसिलिटीज़ पूरी होती। इंटीग्रेटेड में क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इस तरीके की है, जैसे हमारे आसपास कोई भी स्कूल है तो हम वहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो सारी फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चे को, लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा फेल हो रहा है तो वो कहेंगे कि इसमें तुम्हारी गलती है, सिस्टम की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, या बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो वो होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, यानी सारे बच्चों को ले तो लेते हैं, इसमें हर तरीके का बच्चा मिलेगा, हर बैकग्राउंड का बच्चा मिलेगा, हर कास्ट का, चाहे उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो, सारे बच्चों का एडमिशन ले लेना, लेकिन श्योरिटी नहीं लेना। वो कहलाता है एकीकृत शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा क्या है, ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें सभी क्षमताओं, कोई भी उसका बैकग्राउंड हो बच्चे का, और आवश्यकताओं वाले छात्रों को एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ाया जाता है। यह समानता भी देता है, सहयोग भी करता है, और आपसी सम्मान पर भी जोर देता है, और यह सुनिश्चित भी करता है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन हम देंगे, अच्छी अच्छी टेक्निक से पढ़ाएंगे। और एकीकृत शिक्षा सामाजिक विकास भी करती है, बच्चे को सहानुभूति भी देती है, एकता की भावना को बढ़ावा देती है, और बच्चों को एक विविध और समावेशी समाज के लिए तैयार करती है। लेकिन एकीकृत शिक्षा में बच्चे को समस्या के रूप में देखा जाता है कि अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या उसको कोई भी दिक्कत है तो ये उसकी हेडेक है, हमारी नहीं है, ना कि प्रणाली की।
उसमें दूसरों से अलग माना जाता है बच्चे को, और यदि वह सीख नहीं पा रहा है तो यह उसकी समस्या मानी जाती है कि भाई पढ़ नहीं पा रहा है तो हमारा क्या फॉल्ट है, हम तो पढ़ा रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम में टीचर आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, उन्हें बच्चे से मतलब ही नहीं है, हर बैच निकल के जा रहे हैं तो बच्चों से मतलब नहीं है, तो मतलब उन्हें क्या है, सिर्फ ये है कि हम पढ़ा रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं और जा रहे हैं। तो वो इसी तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती है या इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि सारे बच्चों को इंक्लूड तो कर लिया, सारे बच्चों का एडमिशन ले लिया, उनकी बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, कैसा भी बच्चा हो, सारे बच्चों को पढ़ाना। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी हेडेक है, हमारी कोई नहीं है, ना सिस्टम की गलती है ना हमारी गलती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव इसके कुछ कुछ मिलते रहेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन से ही, कि बच्चे की शीघ्र उत्तेजना के लिए प्रेरित करना कि बच्चा आगे बढ़ पाए, उसका सोशल डेवलपमेंट करना, जितनी भी सोशल नीड्स हैं उनको पूरा करना, सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शैक्षिक प्रावधानों को बढ़ावा देना, अपने दैनिक जीवन कौशल और क्षमताओं में स्वतंत्र होने के लिए सचेत करना कि बच्चा जो है अपनी लाइवलीहुड चला सके और अपनी डेली लाइफ में अच्छी तरीके से रह सके। उसका दृष्टिकोण, स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए सामुदायिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, यानी उसे ग्रुप में स्टडी कराना या ग्रुप एजुकेशन देना, आवास और पुनर्वास की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और बालहुड विकलांगता को रोकने के लिए क्या है ये, टू प्रिवेंट द चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज। अच्छा, कोई भी डिसेबिलिटीज है तो उसको भी ध्यान में रखा जाता है। बच्चे की विकलांगता का जल्द से जल्द और आसानी से निदान करना कि चलो विकलांग भी है, कोई भी दिक्कत है तो उसमें भी ध्यान दे रहे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए तैयार करना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, डेमोक्रेटिक जितने भी वैल्यूज हैं और जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के लिए उनके अंदर साहस विकसित करना और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करना। शिक्षा को सभी के लिए अधिक सार्थक और उपयोगी बनाना, व्यक्ति और राष्ट्र के कल्याण का निर्धारण करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता की सीमा तक विकसित होने के लिए समान अवसर प्रदान करना, लेकिन सभी के लिए एक जैसे अवसर प्रदान करना नहीं, यानी सबको एक जैसे मौके नहीं दिए जाते, लेकिन हाँ मौके दिए जाते हैं कि भाई कोई भी सबको मौके मिल रहे हैं, लेकिन सबको एक जैसे नहीं मिलेंगे कि अगर विकलांग बच्चा है तो तुम्हें उसी तरीके का मौका मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एकीकृत शिक्षा की विशेषता क्या है कि सभी विकलांग बच्चों के लिए मुख्य धारा की सुविधाएं प्रदान हो जाती हैं, यानी मेन स्ट्रीम उन्हें जैसे नॉर्मल है, मतलब जो उनके लायक काम है या जो उनके लायक एक्टिविटीज है, मेन स्ट्रीम जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करना। यह विकलांग बच्चों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार्य दृष्टिकोण है। यह विकलांग को सामाजिक दुनिया में रहने के लिए व्यापक दायरा प्रदान करता है, ठीक है, एक ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करता है, व्यक्तिगत अनुभव को विकसित करने में मदद करता है कि बच्चे का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस डेवलप हो सके, और ये इस चीज पे भी जोर देता है कि स्पेशल नीड्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी जो विकलांग बच्चे हैं या अक्षमता वाले बच्चे हैं उन्हें स्पेशल नीड देना, जो उनकी जरूरत है वो पूरी करना। यह कुछ विशेष प्रावधानों के साथ अंधे, बहरे, मिर्गी, बोलने में अक्षम, मानसिक रूप से विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांग को शिक्षा प्रदान करता है, यानी हर बच्चे को एजुकेशन देता है। एकीकृत शिक्षा अपनी प्रणाली में विकलांग और गैर विकलांग दोनों प्रकार के बच्चों को शामिल करती है। यह सामान्य स्कूल में विकलांग बच्चों की विशेष शिक्षा प्रदान करता है जिनके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया कि यहाँ एक बच्ची है, स्कूल में एडमिशन लेने से उसका मना कर दिया, लेकिन एक स्कूल ने उसका एडमिशन ले लिया, लेकिन कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस बच्चे को अगर कुछ भी हो जाता है। तो वो एक तरीके से इंटीग्रेटेड एजुकेशन है कि उसका एडमिशन भी ले लिया, वो उसे पढ़ा भी रहे हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड भी कुछ है लड़की का, कोई भी उसे दिक्कत है, सारी चीजें अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन अगर वो लड़की नहीं पढ़ पाती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो ये सिस्टम की गलती, तुम्हारी गलती, हमारा कोई दोष नहीं है। तो ये देखो विशेषता अगर इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, बच्चे को नॉर्मल तक ले आते हैं लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं चेंज हो पाता। रेगुलर रिसोर्सेज, टीचर, स्पेशलिस्ट, सारी चीजें मिलती हैं। करिकुलम और मेथड जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड रहते हैं, यानी बच्चे को ध्यान में ना रखते हुए सब्जेक्ट सेंटर्ड रहते हैं। ये क्या है, सब्जेक्ट सेंटर्ड रहते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं रहते। देखो ये कुछ कुछ पॉइंट हैं जो अलग है इंक्लूसिव एजुकेशन से। बच्चे को सारे मौके नहीं मिलते, आधे मौके मिलते हैं, पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेशन की, फुल फ्रीडम नहीं है। टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज, लिमिटेड टू अदर चिल्ड्रन, यानी टीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर इसी तरीके का रहता है, ना उसके अंदर कोई बदलाव आता है कि भाई हर तरीके का बच्चा है तो उसी तरीके का टीचर होना चाहिए। टीचर इफेक्टिवनेस जो है वो अनचेंज्ड है। राइट्स को रिकॉग्नाइज कराया जाता है, बस पहचान कराया जाता है, लेकिन रियलाइज नहीं कराया जाता। कॉस्ट इसकी इतनी हाई नहीं है, नॉर्मल है।
सेलेक्टेड रेगुलर स्कूल यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए वही नॉर्मल स्कूल सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि पास का कोई भी स्कूल है, एडमिशन ले लिया, बस काम हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने क्या पढ़ा कि बच्चे को तो ऐसा का ऐसा ही छोड़ा जाता है जैसा वो है, लेकिन वहां से उसे उठाया जाता है। एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल फुल फ्रीडम रहती है, रेस्ट्रिक्शन ना के बराबर होता है, क्लास टीचर भी होता है, करिकुलम मेथड्स जितना भी पढ़ाना है, जितना भी कंटेंट है वो बच्चे के अकॉर्डिंग होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, बाल केंद्रित होता है, यानी बच्चे को ध्यान में रखा जाता है। सबको बराबर मौके मिलते हैं, टीचर भी इफेक्टिव रहता है सीखने सिखाने में, राइट्स को रिकॉग्नाइज भी कराया जाता है और उन्हें एक्चुअलाइज्ड भी कराया जाता है। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है स्कूल, शी वुड नेचुरली गो टू द नाइबरहुड, यानी अपने पास के स्कूल में वो नेचुरली पढ़ सकता है। अब तीनों में डिफरेंस भी इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन हर बच्चे का वेलकम करता है अपने पास के स्कूल में। इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन और लर्निंग डिफिकल्टीज चिल्ड्रन एक्सेप्टेड इन द ऑर्डिनरी स्कूल, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उन्हें। स्पेशल में तो स्पेशल बच्चे ही पढ़ेंगे, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में ही एक्सेप्ट किया जाता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेशन की इंक्लूसिव के अंदर, लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, पार्शियल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और स्पेशल में सिर्फ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इनका तो स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल स्कूल है, तो एक तरीके से इनकी तो दुनिया ही अलग हो गई है ना। क्या हो गया गले में। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और मेथडोलॉजी, सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं चाइल्ड सेंटर्ड होता है, देखो यहाँ पे मिस्टेक है। इंटीग्रेटेड में सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और स्पेशल में स्पेशल करिकुलम होता है। टीचर इफेक्टिवनेस इन इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग प्रोसेस, इसमें टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज होता है, लिमिटेड होता है, और इसमें भी इसमें फॉर्मल प्लानिंग की जरूरत है। इंटीग्रेटेड में कोई फॉर्मल प्लानिंग की जरूरत नहीं है। इंक्लूजन में ऑल स्टूडेंट इज अवे फ्रॉम एजुकेशन आर इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल। इंटीग्रेटेड में ऑल द स्टूडेंट अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरीली इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल, यानी इन्हें मतलब नहीं है कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। क्या हो गया गले में। इंक्लूसिव में क्या है, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेंड स्टाफ भी होता है, स्पेशल करिकुलम होता है बच्चे के अकॉर्डिंग, इसमें कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास यहीं ओवर करनी होगी, गले में कुछ हो गया।